अब पेपर आ गए हैं बहुत पास, पढ़ना हो रहा है थोड़ा मुश्किल क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना कुछ हमें अपने माइंड में बिठाना है। पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। दीदी रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। आप प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि हम अपने टाइम को भी मैनेज कर पाएँ, अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ। हम पढ़ाई करें कैसे? ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ई स्मार्ट स्टडी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट सेक्शन में आ रहे थे और मुझे ऐसा लगा हर एक को रिप्लाई करने से बेटर है आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट। तो अब मेरी बात सुने, वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है बिकॉज आप सभी भाई बहनों ने, मुझे पता है, पढ़ना है, आपके पेपर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग, तो अच्छे से आपने अपनी तैयारी करनी है। बस ये छोटी सी वीडियो तुम पूरी सुन लेना, तुम्हारे कोई हेल्प मिलेगी। तुम्हारे लिए छोटी से छोटी वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी है कि तुम पढ़ाई कैसे करोगे। यार ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला कि हम पढ़ाई करें कैसे, वो भी जब तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन टू द हेड, कि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और तब आप सोच रहे हो कि हम पढ़ाई करें कैसे। देखो मैं भी अब जो बताने वाली हूँ ना, ये आपको अच्छी तरह पता है, बस इस तरीके से ही पढ़ना होता है और ऐसे ही नंबर आते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो बोर्ड का एग्जाम है, जो बोर्ड का पेपर होता है, वो सिर्फ टॉपर्स के लिए ही नहीं डिजाइन किया जाता, वो हर एक बच्चे के लिए डिजाइन किया जाता है। फिर चाहे वो टॉपर है या वो बच्चा बिलो एवरेज है, दोनों टाइप के बच्चों के लिए ये पेपर सेट किया जाता है। तो अपने दिमाग से इस चीज को तो पहले पूरी तरह निकालो कि पेपर बहुत टफ आने वाला है। अगर तुम्हें पता है कि तुमने अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग रखे हैं, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज है, तो तुम किसी भी क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो। इस टाइम पे ये सोचने से अच्छा कि पेपर कैसा होगा, हमारी परसेंटेज क्या बनेगी, उससे अच्छा तुम ये सोचो कि मैंने कितना पढ़ लिया, मेरे कॉन्सेप्ट कितने रिवाइज्ड हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखो, ये मत सोचो पेपर कैसा होगा। और दूसरा, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम अब पढ़ाई कैसे करें। देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अभी सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि हम ना सिलेबस पूरा कर लें, कि हम किसी भी तरह बस सिलेबस कंप्लीट कर लें, कि हमारा एक एक टॉपिक कुछ भी छूट ना जाए। फिर चाहे वो जो पढ़ रहे हैं ना पिछला सारा, अब उनको कुछ भी ना आता हो, जो उन्होंने पढ़ा, सपोज उन्होंने मैथ्स खोली, मैथ्स के सारे चैप्टर कर लिए, चाहे पहले चैप्टर का उनको कॉन्सेप्ट ही ना पता हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ो जो तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो अब तो सिर्फ वही चीज़ें करनी है विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर ए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तुम कर लो सारा, तुम सारा करो अपने ब्रेन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो। देखो हर बच्चे को अपना पता होता है कि हमें कितना याद रहेगा, हम कितना रिवाइज कर सकते हैं, हम कितना अभी पढ़ सकते हैं। आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बस ये टाइम है स्मार्ट स्टडी करने का। स्मार्ट स्टडी सिर्फ यही होती है कि आपने जौन सा चैप्टर उठाया है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर करना है। बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है वो तुम बाद में कर लेना। देखो अगर तुम इंपॉर्टेंट भी करके जाओ ना, तो अभी भी तुमने खुद देखा, तुमने प्री बोर्ड्स दिए, कई बच्चों के आए होंगे कम नंबर, ऑब्वियसली सबके तो 100 में से 100 नहीं आए होंगे ना, 80 में से 80 नहीं आए होंगे, तो कई बच्चों के कम नंबर डेफिनेटली आए हैं। तो वो इस अप्रोच को जरूर अपनाएं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके ही तुम्हारी परसेंटेज सच में इंक्रीज होगी। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स में मैंने कितने बच्चों को देखा है कि वो एडवांस न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जितने भी एडवांस न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे देख लेते हैं, पेपर में आते हैं बेसिक, उन बेसिक क्वेश्चंस को ही पेपर में गोलमोल करके डाल दिया जाता है बच्चे की कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। वो इतना एडवांस करके गया होता है कि उसे बेसिक का तो कुछ आइडिया ही नहीं होता, और एडवांस भी वो ऐसे करते हैं कि बस जल्दी से देख लिया, सिर्फ अपने माइंड के लिए एक सेटिस्फैक्शन रख ली कि मैंने सारा सिलेबस देखा था। ये करने से अच्छा है आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको ये नहीं पढ़ना कि मेरे दोस्त का भाई कैसे पढ़ रहा है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने अकॉर्डिंगली पढ़ना है, आपने अपने आप को देखते हुए पढ़ना। और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हमेशा बोलती हूँ, एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स ही उठाने हैं। 3 सब्जेक्ट्स अगर आप उठाओगे, उन 3 सब्जेक्ट्स का शेड्यूल बनाओ, एक पर्टिकुलर दिन का उन 3 सब्जेक्ट्स का शेड्यूल बनाओ। जौन सा चैप्टर उनमें से उठाए हैं उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, फिर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो। अगर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ समझ नहीं आ रहा, गो टू द यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, अपने टीचर के पास जाओ, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले समझो, बिकॉज वो तुम्हारे नंबर को इंक्रीज करेंगे।
मोस्टली जो पेपर बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इजी बनाया जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 10% टफ आ जाएगा, 15% टफ आ जाएगा एटलीस्ट। फिर भी तुम्हारे पास 90% इतने मार्क्स अभी भी तुम्हारे पास है कि हाँ तुम इतने ला सकते हो, क्योंकि तुमने बेसिक चीज़ को प्रीवियस ईयर वालों को अच्छी तरह देख लिया है। सारा देखने के चक्कर में तुम इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखते हो। बहुत बच्चे ऐसी गलती अभी भी कर रहे होंगे, रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। तुमने एक दिन में वो 3 सब्जेक्ट उठाए, रात को सोने से 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है, रिवाइज करना है बस। जो तुमने पूरे दिन में वो 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ा है, तुम अपने आप देख लो कि तुम्हें रिवीजन में कितना टाइम लगेगा। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे दे रही हूँ। रात को सोने से 4 घंटे पहले तुमने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करनी है जो तुमने दिन में वो 3 सब्जेक्ट्स उठाए हैं। एक दिन में सारे सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। देखो, आपको पूरी तरह किताबी कीड़ा नहीं बनने को मैं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ टाइम मैनेज करने को बोल रही हूँ और स्मार्ट स्टडी करने को बोल रही हूँ। सारे टॉपिक्स करने से तुम्हारे नंबर आए, ये तुमने भी देख लिया प्री बोर्ड्स में, ये सबको पता है। इससे बेटर वो टॉपिक्स करो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो टॉपिक्स रह जाएंगे तुम्हें पता है कि अब तुम उसे कर सकते हो, क्योंकि तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया, उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए, उनकी रिवीजन कर ली है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे चाहे तुम उस पर तब चले जाना, बिकॉज अभी टाइम है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट PYQ सैम्पल पेपर। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करने होते हैं। जी हाँ, आपको वो भी करने हैं, बट मेक श्योर कि आप पहले PYQs को करें, क्योंकि PYQs से आपको पैटर्न पता लग जाएगा, उसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो सैंपल पेपर्स आए हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत उठाएं। उन 3 सब्जेक्ट्स को इस तरीके से उस दिन में करना है और रात को सोने से पहले ही रिवाइज करके सोना है, अगले दिन के लिए उसे नहीं छोड़ना है। तभी आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे ही पढ़ाई होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क तो सबको करना पड़ता है, अलॉन्ग विद द स्मार्ट वर्क। पहले हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, वेटेज वाले टॉपिक्स देखने हैं। कुछ नहीं पता, टीचर से पूछो, कहीं पे वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ो। कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट है, कोई मैथ्स के क्वेश्चन में डाउट है, पहले NCERTs करो, एग्जाम्पलर्स करो, उसके बाद किसी और चीज़ में जाओ, सैम्पल पेपर ज़रूर करो। रेफरेंस बुक्स अभी करने का टाइम नहीं है। मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, जारी रखें। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कॉमेंट मी डाउन।